स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो देखिए, अगर जो आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ओमार सीट भरना होता है, तो बस आप वीडियो को देख लिया करेंगे। इसके पहले भी मैंने लाइट प्रकाश पे टोटल ओमार सीट में कैसे भरना है और उसका बहुविकल्पी प्रश्न का वीडियो डाल दिया, अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। और ये मैं आज दर्पण पे आधारित प्रश्न है। दर्पण में क्या होता है, दर्पण पे कैसी कैसी जो है ऑप्शन में क्वेश्चन आ सकता है, बहुविकल्पी प्रश्न, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए, आप 10 के हैं तो बिल्कुल वीडियो को लेट नहीं करूंगा मैं और बिल्कुल स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को क्या कहते हैं। तो भाई मेरे वक्रता केंद्र कहते हैं। ये मैंने समझाया था कि गोलीय दर्पण चूँकि दर्पण होता है उसको काट दिया जाता है, काट के तब जाके एगो उत्तल हो जाता है, एगो अवतल हो जाता है, ठीक है। तो जब गोलीय दर्पण को कांच के खोखले गोले को काट कर एक को उत्तल और एक को अवतल बनाया जाता है, तो वो कांच का खोखला गोला जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, उसके सेंटर को क्या कहते हैं। तो उसके सेंटर को भाई मेरे वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति व आकार निर्भर करता है। मैंने बोला था, देखिएगा, सबसे बड़ी बात क्या है कि अवतल दर्पण का जो आकार और स्थिति है वो वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी पर नहीं भाई, ये तो नहीं होगा। दर्पण व वस्तु के बीच की दूरी पर, हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है, ध्यान रखिएगा, ये सही है बिल्कुल कि दर्पण व वस्तु के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। ये उपरोक्त में ये तो गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है कि दर्पण में, जो अवतल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब बनता है तो वो किसके, तो वस्तु के बीच की दूरी, देखिए वस्तु के बीच की दूरी पर डिपेंड होता है, ठीक है। याद कर लीजिए, वस्तु के बीच की दूरी पर डिपेंड होता है, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शनल, आपको दिक्कत नहीं करेगा और आज के बाद तो कभी भी दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और है। ये है क्या है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख मुख्य फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देख लो मेरे भाई, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि दर्पण के सम्मुख, देख लीजिए, अगर जो किसी वस्तु के अवतल दर्पण के सामने एकदम रख दिया जाए तो प्रतिबिंब पक्का है, कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। फोकस तल में नहीं बनेगा, फोकस तल में नहीं बनेगा, वक्रता केंद्र पे नहीं बनेगा, दर्पण के पीछे नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा भाई? तो ये बनेगा अनंत पर। तो याद कर लीजिए, कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है, ठीक है। चलिए, कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। भाई मेरे देखो, उत्तल में मैंने बताया था, उत्तल का वास्तविक से कोई संबंध नहीं है, उत्तल का वास्तविक से कोई संबंध नहीं है। तो जिसमें जिसमें वास्तविक है पहले उसको काट दो। बी में वास्तविक है, ई तो नहीं होगा। सी में, डी में वास्तविक है, इहो नहीं होगा। ये दोनों तो पक्का नहीं होगा, ठीक है। एक और बात है, दो को प्रतिबिंब बनता ही है उत्तल में, दोनों प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। तो बड़ा अगर जो दिखेगा, आभासी, सीधा, छोटा, तीन को चीज़ बनता है। तो पहला में दिख रहा है आभासी, सीधा, छोटा, और देखिए ये वाला आभासी सीधा तो दिख रहा है लेकिन बड़ा हो गया है। बड़ा के चलते ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि उत्तल में दो ही प्रतिबिंब बनता है और दोनों ही कैसा बनता है, आभासी, सीधा और छोटा बनता है। दोनों आभासी, सीधा और छोटा बनता है, याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तल में दो गो प्रतिबिंब बनता है, दोनों की क्वालिटी ऐसे ही है, दोनों की क्वालिटी यही है, दोनों की क्वालिटी यही है। पहली बात, वास्तविक तो बनता नहीं है, वास्तविक बनता नहीं और बड़ा बनता नहीं है। इन तीन शब्दों के वजह से ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं और ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल फाइनली आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही था? तो उसमें सही था आपका पहला नंबर, ठीक है। अब देखते हैं ये नंबर कौन सा है, पाँचवा नंबर क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण में यदि प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु रख दिया जाए तो परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, अरे भाई क्या बात है यार, अगर जो किसी दर्पण में
प्रतिबिंब के स्थान पर कोई वस्तु रख दिया जाए, प्रतिबिंब के स्थान पे कोई वस्तु रख दिया जाए तो बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा। ये मेरे भाई उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण तो भूल के भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। एक ही सिचुएशन में मात्र बनता है सीधा, बाकी सारे ही कंडीशनों में क्या बनता है मेरे भाई, तो सारे ही कंडीशनों में उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब आ जाते हैं उत्तल और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब जो आभासी युक्त चिन्ह क्या होता है। भाई मेरे देखो ध्यान देना, चिन्ह क्या होता है भाई मेरे, चिन्ह क्या होता है। तो ये देखो ये नंबर हो जाएगा दोनों माइनस का माइनस। क्यों, क्योंकि उत्तल और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, आभासी का मतलब क्या हो जाएगा, आभासी का मतलब दोनों इस साइड में। अब एक साइड में का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, तो ये चिन्ह क्या है, तो दोनों छुआ, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, क्या हो जाएगा, तो दोनों का माइनस माइनस हो जाएगा। फिर लास्ट नंबर हमसे क्या कह रहा है, देख लीजिएगा कि किसी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन निर्भर करता है। भाई मेरे मैंने बताया था आपको, रेखीय आवर्धन किस पे निर्भर करेगा, रेखीय आवर्धन किस पे निर्भर करेगा, हमेशा 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 वस्तु के आकार पे निर्भर करेगा। किस पे आकार पे, वस्तु के आकार पे। वस्तु के आकार के हिसाब से तो प्रतिबिंब बनेगा और उसकी ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, देख लेते हैं। कह रहा है कि बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए बड़ी फोकस दूरी वाले और बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो भाई मेरे दाढ़ी बनाने में। कहाँ किया जाता है, दाढ़ी बनाने में। कहाँ किया जाता है, दाढ़ी बनाने में। कहाँ किया जाता है, दाढ़ी बनाने में। ठीक है, तो ये फाइनल होता है। इसके बाद कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और भी, जो कि शुरू से देख लीजिए। चलिए ये देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन का लाभ ये है कि इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, बस मुझे समझा देना है। ठीक है, तो बस मुझे समझा देना है, इसका सॉल्यूशन भी ऑलरेडी दे रखा है, तो बस मुझे क्या करना है, आपको बस समझा देना है। थोड़ा सा बस ध्यान से समझिए, क्वेश्चन ज़बरदस्त है, समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं अच्छे से, ये देख लीजिएगा, ये अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला आपसे कि भाई उत्तल दर्पण से, देखो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा भी बनता है। अभी मैंने बताया ये 3 टाइप बनते हैं भाई, तो ये 3 टाइप बनते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आभासी और छोटा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। चूँकि छोटा बड़ा का बात कहीं किया नहीं है, और वास्तविक तो ऐसे भी नहीं होगा, उल्टा तो ऐसे भी नहीं होगा, और इसमें वास्तविक शब्द नहीं आएगा। मतलब एक बात दिमाग में रखो, उत्तल दर्पण के लिए कभी भी वास्तविक शब्द यूज नहीं होगा, उत्तल दर्पण के लिए कभी भी वास्तविक शब्द यूज नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। कितनी सेमी है, 20 सेमी है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या बताइए, वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या r बराबर हो जाता है 2f, तो बस f का मान भर दिए, तो 20 दूनी क्या हो गया मेरे भाई 40, और बिल्कुल आसानी से हमने 40 बता दिया, कुछ नहीं करना है, और 40 सेमी हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद से देख लेते हैं ये क्वेश्चन हमारा, कह रहा है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनता है भाई, तो देखिए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, दो को बनता ही है, और दोनों ध्रुव और फोकस के बीच में ही बन जाता है। एगो तने मुनि छोटे, एगो तनी ओकरा से बड़ बनता है, दुए को बनता है। आप वीडियो मेरा देख लीजिएगा, और भी मैंने प्रतिबिंब की स्थिति वाला टोटल वीडियो मैंने डाल रखा है, उसको आप आराम से देख लीजिएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, और ऊपर करके देखते हैं, तो देखिएगा क्या है। इसको थोड़ा मिटा दिया जाए, ये उस पर वाला इस पे आ जा रहा है,
कोई बात नहीं है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है भाई, ये क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये क्या और भी आ रहा है क्या इसमें, जितने मिटा रहा हूँ उतने आ रहा है क्या, ये मिटिक जाओ यार। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में एफ और पी प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये रहा एफ, ये रहा पी और ये रहा एफ, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो भाई मेरे ये क्या प्रदर्शित कर रहा है बता दो। एफ, तो एफ स्पष्ट है कि पहले एफ पूछा है तो फोकस हो जाएगा, बाद में पी पूछा है तो ध्रुव हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया मेरे भाई, ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया है, इसको बस आप ध्यान से देखो और ज़बरदस्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त दे रखा है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इस वीडियो को बिल्कुल आप देखा कीजिए, है ना, डेली डेली एकदम आदत बना लीजिए। प्रत्येक चैप्टर का आपको जो है ऑप्शनल मिल जाएगा। इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अभी मैंने बोला था छोटा आभासी कौन बनाता है, छोटा आभासी कौन बनाता है। छोटा शब्द आ गया, आभासी शब्द आ गया, छोटा शब्द आ गया, आभासी शब्द आ गया और सीधा शब्द आ गया। कुछ किसको याद करेंगे मेरे भाई, याद कर लो उत्तल दर्पण को। किसको याद करेंगे मेरे भाई, उत्तल दर्पण को याद रखिएगा। सीधा, उल्टा, सीधा आभासी और सीधा आभासी और क्या हो जाएगा, सीधा आभासी और छोटा, क्या हो जाएगा, छोटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संयुग्मी फोकस संभव है केवल, देखिए संयुग्मी फोकस जो होता है वो कहाँ, केवल संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव है। कहाँ पे संभव है मेरे, संयुग्मी फोकस कभी भी केवल कहाँ संभव है, अवतल दर्पण में, ठीक है, अवतल दर्पण में। फिर यहाँ पे कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या एवं वस्तु की दूरी का उपयुक्त चिन्ह है, बताइए कौन सा चिन्ह हो जाएगा। देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अगर जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की बात करेगा तो पक्का है माइनस आएगा। तो पहले माइनस किस में दे रहा है, इमेज तो नहीं दे रहा है, हटाओ, यानी प्लस आएगा, सॉरी प्लस आएगा। क्या आएगा, प्लस, क्या आएगा भाई मेरे, प्लस, क्योंकि उसमें होता है प्लस, ठीक है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, पहले फोकस दूरी की बात कर रहा है, फोकस दूरी, तो प्लस यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे पढ़ते हैं। और वक्रता, त्रिज्या, ये भी प्लस होना चाहिए, तो ये भी प्लस होना चाहिए, सही है, ये दोनों प्लस प्लस दिख रहा है, पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें देखो ये दोनों ऑप्शन था ही नहीं और ये इसकी वजह से गलत हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसके लिए, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट में छोटा सा देख लेते हैं भाई, छोटा सा देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है, के बीच संबंध है भाई मेरे, f बराबर r/2 होता है, f बराबर r/2 होता है, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि f बराबर ये मिल जाएगा r/2, यही तो होता है ना भाई, यही तो होता है ना, तो ये सही है। ये सब ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, रॉन्ग हो जाएंगे, ये सब आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। f बराबर r/2। तो वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके भी बता दीजिए भाई मेरे, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि पूरा अब इसके बाद से ना आपको एक भी मतलब देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना तो लिख के रख लो मेरे भाई, इतना लिख के रख लो कि आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दोबारा किताब देखने की। 10 में आप पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से है, अगर आप पेपर देने वाले हैं तो ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है वीडियो, ठीक है। अभी देखिए कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r मतलब दे दिया, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, क्या बात है, दिया है, लिख दिया, जो भी हटाइए। f बराबर -r/2, माइनस क्यों लिखा गया, क्योंकि अवतल दर्पण है, तो -r/2 मैंने -6 12/2, तो
तो इन मिल गया आंसर -6। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूले में रख के और आंसर मिल गया। बिल्कुल 1 नंबर का ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देख लीजिए वक्रता त्रिज्या क्या होगी, क्लियर बात है, 2 × 15 लिख देंगे। अगर जो दिया रहेगा वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए तो फोकस का दोगुना कर देते हैं। अगर जो फोकस कहेगा वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा तो वक्रता त्रिज्या का आधा कर देते हैं, हमको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये फाइनल है। आगे बढ़ते हैं और आगे ये भी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, इसको देख लीजिए और इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए और इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसको आप क्या कर लेंगे मेरे भाई, बना लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, आगे और भी क्वेश्चन है, आगे और भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें तेज़ी से बताता हूँ आपको। चलिए ये प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न ज़बरदस्त है। ठीक है, प्रश्न ज़बरदस्त है। क्या कह रहा है, तो कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है मेरे भाई, 20 सेमी है। कितनी है, 20 सेमी है। तो बताइए उसका जो है 20 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। वक्रता 20 है तो 20 का आधा कर दिए -10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -10। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सवाल सही है। कह रहा है यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा हो तो आवर्धन का परिमाण होगा। देखिए आवर्धन का परिमाण ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू लेस देन 1। क्या हो जाएगा, आवर्धन का परिमाण लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, 1 से कम होगा, 1 से क्या होगा मेरे भाई, कम होगा, तो लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये देख लीजिए ये है, इसका आपको बताना है। कह रहा है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा परंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा। अब देखिए सीधा उल्टा, उल्टा सीधा बन रहा है तो ये दर्पण तो भाई उत्तल हो नहीं सकता, ये दर्पण बनेगा अवतल। कौन सा दर्पण बनेगा, अवतल, क्योंकि उत्तल में कहीं रखिए मेरे भाई सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा शब्द नहीं जुड़ता है वहाँ पे। किसमें, उत्तल में उल्टा नहीं जुड़ता है। कौन सा शब्द जुड़ता है, बस उसमें अवतल में जुड़ता है ये उल्टा। तो बताइए वीडियो कैसा लगा है। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है और भी है क्या, और भी है। अच्छा लो भाई और भी है, दिखाता हूँ थोड़ा सा। वैसे बस ये दिखाने वाला ही है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, दिखा दे रहे, देख लीजिए। वैसे अब आप लोग को ढंग आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा। कह रहा है कि किसी दर्पण में फोकस दूरी F है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या R है। तो बताइए संबंध क्या होगा, तो संबंध तो यही ना होगा, इसके पहले भी मैं कितनी बार बता दिया। ठीक है, तो देख सकते हैं आपको दर्पण का टोटल जो ऑप्शनल वाले प्रश्न हैं वो टोटल फाइनल होते हैं। तो बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।